हम डरने वालों में से नहीं हैं, हम डरने वालों में से नहीं हैं। क्या आरजू करूं मैं तेरी आरजू के बाद, कुछ भी नहीं बचेगा मेरी गुफ्तगू के बाद, और दुनिया का कोई खौफ मुझे क्या डराएगा, मां ने है मुझको दूध पिलाया वजू के बाद। मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो, जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो, जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो। मेरी सांसों में चलती बारूदें तो भर सकते हो, मेरी सांसों में चलती बारूदें तो भर सकते हो, लेकिन तुम मुझसे मेरा ईमान नहीं ले सकते हो, लेकिन तुम मुझसे मेरा ईमान नहीं ले सकते हो। क्रोनोलॉजी समझिए, अमित शाह साहब कहते हैं ना वोटर आईडी, ना पैन कार्ड, ना आधार कार्ड, तीनों में से कोई भी नागरिकता साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो मेरा मन करता है मैं उनसे पूछूं कि अमित शाह साहब, क्या ये आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये वोटर आईडी, क्या आपने जियो का सिम खरीदने के लिए बनवाई थी? अगर ये नागरिकता साबित करने के लिए पूरी नहीं है तो हैरत है मुझे। जिस वोटर आईडी में लग के इस देश की सरकार चुनी, मतदाताओं ने इस देश की सरकार चुनी, अब वही सरकार कहती है कि वो वोटर आईडी नागरिकता साबित करने के काफी नहीं है। अरे सरकार बहादुर, अगर वोटर आईडी से चुनी गई सरकार मतदाताओं से ये कहेगी कि वोटर आईडी नागरिकता साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं, तो फिर वोटर आईडी से चुनी गई सरकार भी सरकार होने के लायक नहीं है, नहीं है। और तो और आप इस सरकार के उल जलूल कानून के बारे में समझिए। वो कहते हैं कि पासपोर्ट भी नागरिकता साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं। वो पासपोर्ट जिसको लेकर के जब मैं लंदन में उतरता हूं तो लंदन की हुकूमत मुझसे कहती है कि आप भारत गणराज्य के नागरिक हैं। जब मैं न्यूयॉर्क में उतरता हूं तो अमेरिका मुझे कहता है कि आप भारत गणराज्य के नागरिक हैं, आपका स्वागत है। लेकिन हमारी सरकार कहती है कि वो पासपोर्ट भी आपको भारत गणराज्य का नागरिक साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आप अंदाजा लगाइए ये सरकार कैसी सरकार है, ये सरकार किन के इशारों पे चल रही है। जंतर मंतर पर एक दिन हम लोग आंदोलन में थे तो मीडिया के साथियों ने मुझसे पूछा कि छात्र सड़कों पर निकल आए हैं, स्टूडेंट सड़कों पर निकल आए हैं, इमरान साहब इनको किसने उकसाया है? मैंने कहा मेरे भाई मीडिया के साथी, ये जो सड़कों पर निकले हुए तलबा हैं, स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, दरअसल ये नरेंद्र मोदी साहब से और अमित शाह साहब से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इन्हें कोई उकसा नहीं सकता है। मैं तो सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपको किसने उकसाया है? कौन से इजराइल के इशारे पर आप इस देश के आम लोगों से ये कह रहे हैं कि लाओ कागज दिखाओ? कहां से कागज दिखाएगा इस देश का दलित? कहां से दिखाएगा कागज जिसके पास 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुटती है? दिन भर मजदूरी करके अपने बच्चे के लिए रोटी जुटाने वाला मजदूर कहां से दिखाएगा कागज? कहां से दिखाएगा इस देश का आदिवासी कागज? जिसके पास जंगलों में रहने के लिए घर नहीं है वो कागज कहां से दिखाएगा? और तो और मैं बिहार में खड़ा हूं, यहाँ जो महादलित हैं, यहाँ जो बंजारा समाज की 20 से ज्यादा प्रजातियां हैं जिनके पास न कोई घर है न कोई ठिकाना है, चलता फिरता उनका जीवन है, वो बेचारे कागज कहां से लाएंगे? वो किसान जो अपने पसीने से बटाई पर खेत लेकर के उसमें पसीना मिला के उसे जोत करके अनाज उगाता है, तब अंबानी और अडानी की तिजोरियां भरती हैं, वो किसान बेचारा कागज कहां से लाएगा? मुसलमानों इस बार आप निशाने पे नहीं हो, मैं पूरी जिम्मेदारी से यहां खड़ा होकर बोल रहा हूं। बहुत सारे वक्ता इससे पहले आए होंगे जिन्होंने कहा होगा कि नहीं मुसलमान बड़ा खतरे में है। नहीं, इस बार मुसलमान निशाने पर नहीं है। मुसलमान को तब निशाने पर था जब 3 तलाक के खिलाफ कानून बन रहा था। मुसलमान को तब निशाने पर था जब फैसला मनचाहा आ रहा था। मुसलमान तो इससे पहले कई बार हुकूमत के निशाने पर था। इस बार इस देश का दलित निशाने पर है, इस बार इस देश का किसान निशाने पर है, इस बार इस देश का पिछड़ा निशाने पर है, इस बार इस देश का आदिवासी निशाने पर है, मजदूर निशाने पर है। बाद में मुसलमानों का नंबर आएगा। मुसलमान इस बार उतना निशाने पर नहीं है। ये बात मेरे देश के अमन पसंद हिंदू भाइयों को भी समझनी पड़ेगी कि जब नोटबंदी लेकर के आए थे अमित शाह साहब, नरेंद्र मोदी साहब, तो ये कह रहे थे कि आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, नक्सली मर जाएंगे।
काले कारोबारियों का पैसा सब सरकार ले लेगी, लेकिन लाइन में कौन लगा था? लाइन में गांव का आम आदमी लगा था। 2-2 दिन 3-3 दिन लाइनें लगी थी। 125 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ये ऐसा ही एक दूसरा कानून है ये जो सरकार लेकर के आई है। CAA, NRC असम में लेकर आए और असम में हालत यह हुई कि 19 लाख लोगों को इन्होंने नागरिकता रजिस्टर से बाहर किया, तो उसमें 15 लाख से ज्यादा हिंदू भाई हैं, महज 4 लाख मुसलमान थे। लेकिन चाणक्य जी की सारी चाणक्य ही लगातार उल्टी पड़ रही है आजकल। असम जीतने के चक्कर में NRC किया, लेकिन असम का जवाब उन्हें असम के बजाय झारखंड में मिला। जब चाणक्य का गुरूर झारखंड में खंड खंड करके वहां से भाजपा को गद्दी से हटा दिया, ये काम झारखंड में किया, उनका गुरूर तोड़ा। और 4 दिन पहले दिल्ली ने भी बता दिया कि नहीं, हम आपके इस काले कानून को नहीं मानते। अमित शाह साहब कह रहे थे कि बटन इतनी जोर से दबाना कि करंट शाहीन बाग में लगे, लेकिन लोगों ने बटन इतनी जोर से दबाया कि करंट पूरे हिंदुस्तान के भाजपा के नेताओं को लगा। दिल्ली की गद्दी से भी जो उनका ख्वाब था कि दिल्ली की गद्दी पर काबिज हो जाएंगे, वहां नहीं हो पाए। अब अगला चुनाव कहां है? बिहार में है। बिहार वालों, आपका इम्तिहान है। मुझे बताओ कि आप भी उनके इस काले कानून के खिलाफ जाकर के उन्हें सबक सिखाओगे या नहीं सिखाओगे? सिखाओगे या नहीं सिखाओगे? मुझे बताइए, बाबा से बुलंद के सिखाओगे उन्हें सबक या नहीं सिखाओगे? सिखाओगे। बिहार में उन्हें सबक सिखाएगा। फिर उसके बाद बंगाल में कोई दाल गलने वाली है नहीं, क्योंकि वहां पे ममता दीदी तैयार खड़ी है। मैं गया था अभी बंगाल, मैंने बंगाल में खड़े होकर कहा था कि सूरज है यहाँ पर तेरा जुगनू न चलेगा, तू कितना भी सर पटके यहाँ तू न चलेगा। ममता नहीं, साक्षात है दुर्गा तेरे आगे, दीदी पे किसी मोदी का जादू न चलेगा। बंगाल में भी दाल नहीं गलने वाली। फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब दिल्ली की गद्दी से दोनों तानाशाहों को उतरना पड़ेगा और वापस कहां जाएंगे? जाना पड़ेगा। और हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। वो दिन आएगा, बहुत जल्द आएगा। अमित शाह साहब, नरेंद्र मोदी साहब, अगर आप हमें सरकार नहीं मानेंगे, आप हमें नागरिक नहीं मानेंगे, तो हम सरकार मानने से इनकार करते हुए ये कहेंगे कि होश वालों सुनो, जो बचा न सके अपनी आवाम को, ऐसे देश सभी हुक्मरानों सुनो। सिर्फ मसले नहीं मजहबो दीन के, ये मजहब की लड़ाई नहीं है, ये धर्म की लड़ाई नहीं है, ये संविधान बचाने की लड़ाई है। सिर्फ मसले नहीं मजहबो दीन के, तुम बदलातिल हो भारत के आईन के, तुम बदलातिल हो भारत के आईन के, तुझसे जमहूरियत के गुनहगार को, तेरी सरकार को, तेरे दरबार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। मेरा अकेले कहने से काम नहीं चलेगा, सब मिलकर आवाज लगाए तो कुछ चांद पे रोक पड़े। मैं तन्हा जुगनू हूं, मेरे चिल्लाने से क्या होगा? आपको भी मेरे साथ जब ये लाइन आए कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, तो आपको भी मेरे साथ में बुलंद करनी होंगी, क्योंकि ये सदाएं दिल्ली तक पहुंचनी है, ये सदाएं पटना तक पहुंचनी है, क्योंकि इस कानून के पास होने में जितने बड़े गुनहगार अमित शाह साहब और नरेंद्र मोदी साहब है, उससे कम नीतीश कुमार जी नहीं है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। नीतीश कुमार साहब, आपको इस देश ने, बिहार ने इसलिए वोट नहीं दिया था कि आप जाकर के फासिस्टों की गोद में बैठ जाएं। आप बैठ गए हैं।
ऐसे में मैं यहां खड़ा होकर के पढ़ता हूं ये नज़्म और आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे साथ गुनगुनाइएगा कि सिर्फ मसले नहीं मज़हबो के तुम तो बातिल हवा के आईन के तुझसे जमहूरियत के गुनहगार को तेरी सरकार को तेरे दरबार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता कि ख्वाब तू देखने लग गया कौन से। आप यहाँ लोग मिनिस्टर हैं, हर दिन पाकिस्तान का टिकट देते रहते हैं, नाम ले लूंगा नहीं जान जाएंगे कि मैं गिरिराज सिंह की बात कर रहा हूं। रोज पाकिस्तान का टिकट देते रहते हैं। मैं तो सोचता हूं उनका इमरान खान से कोई टाइप है क्या, तो सीधे पाकिस्तान की ट्रेवल एजेंसी खोल के बैठे हैं। अरे भाई भेजना है तो अमेरिका भेजो, लंदन भेजो, जापान भेजो, क्या पाकिस्तान जैसे बर्बाद देश में हमें भेजते रहते हो। और अगर उनसे ज्यादा मोहब्बत है तो भाई सऊदी अरब का वीजा दे दो, जाए उम्रा करके वापस लौट आए, कम से कम देखते रहते हैं। क्या पाकिस्तान करते रहते हैं। ख्वाब तू देखने लग गया कौन से। अमित शाह साहब ने भी लिखित तौर पर संसद में गृह मंत्रालय ने दिया कि फिलहाल एनआरसी लाने का कोई इरादा नहीं है। अच्छी बात है, जो कह रहे थे 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे वो कई इंच पीछे हटे, लेकिन अमित शाह साहब उसमें जो आपने फिलहाल लगाया है ना, हमें उस पर एतबार नहीं है। ये फिलहाल लफ्ज बड़ा बेवफा लफ्ज है। आजकल तो गानों में भी बेवफाई के मायने में इसका इस्तेमाल हो रहा है कि तो मैं किसी और का हूं फिलहाल के तेरा हूं। हमें आपके इस बेवफा लफ्ज पे एतबार नहीं है और आप पर तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए देश की संसद को, सुप्रीम कोर्ट को लिखित तौर पर दीजिए कि आप इस देश में न तो एनआरसी लाएंगे, न चोर दरवाजे से एनपीआर लाएंगे, और सीए नाम का जो कानून लाए हैं जो इस देश में पहले से नागरिकता देने के लिए मौजूद है, अपने मतदाताओं को गुमराह कर रहे हैं, आप उसको भी वापस लेंगे, तब हम उठेंगे। वरना आप नोटिसें भेजते रहिए, आप लाठियां बरसवाते रहिए, आप गोलियां चलवाते रहिए, हम नहीं उठेंगे तो नहीं उठेंगे। कि ख्वाब तू देखने लग गया कौन से, तेरी ख्वाहिश है अब सब रहे मौन से। बात इतनी है कोई समझाइए, हमने झेले हैं दुनिया में फिरौन से। तेरे जुल्म की सारी रफ्तार, तुझसे मुर्दार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। समस्तीपुर में था आपके बिहार का एक बच्चा जो जामिया में पढ़ता था। इस देश ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने पहली बार ऐसा मंजर देखा कि लाइब्रेरी जो अदब और पढ़े लिखे लोगों के लिए सबसे मुकद्दस जगह होती है, वहां पुलिस ने घुस करके लाठियां बरसाई, वहां घुस करके आंसू गैस के गोले छोड़े, और एक बच्चा जो आपके समस्तीपुर था, समस्तीपुर का, उसकी आंखें फोड़ दी पुलिस ने मार करके। वो एक आंख से नाबीना हो चुका है। मैं तो अमित शाह से कहना चाहता हूं कि हो सकता है हम आपको पसंद ना हो, आपके सियासी एजेंडे में फिट ना बैठते हो, लेकिन अमित शाह साहब, रिश्तों की ये नाजुक डोरी तोड़ी थोड़ी जाती है। अपनी आंखें दुखती हो तो फोड़ी थोड़ी जाती है। आप इस देश के बच्चों की आंखें फोड़वा देंगे, आप बच्चों के सीने पे गोलियां मरवाएंगे, आप लड़कियों के, जिस तरह से निहत्थी लड़कियों पे लाठियां बरसी हैं, इस देश के लोकतंत्र के लिए शर्मनाक दिन है। मैं यहां खड़ा होकर ये मिसरे पढ़ता हूं साहब कि हुकूमत तेरी साजिशें हर तरफ, हम मिटे बस यही साजिशें हर तरफ। पहले पानी बरसता था पर कल
मातम मनाते रहे, तुम बिसाते बिछाते रहे, तेरे तकलबार के बाजार को इस कहानी के खूंखार किरदार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। थोड़ी देर पहले मुझे मिला के साथ फोन आया कि इमरान साहब 1,04,00,000 रुपए का नोटिस है, क्या करिएगा? अब तो आप डर जाइएगा, अब तो आप चुप हो जाइएगा। मैंने कहा आप गलतफहमी के शिकार हैं। इमरान नाम चुप होने वाले इंसान का नहीं है। आप भेजिए हमें नोटिस, हम तो अलग ऐलान खड़े होकर के कहेंगे कि सच बात की पैरोकारी है, सौ झूठ पे सच भारी है, हर दौर सच के साथ रहे शायर की जिम्मेदारी है। मुझे समझ के बताना, जहां से नोटिस आई है वहां तक जवाब पहुंचाना, क्योंकि आज मैं आपके बीच इसलिए खड़ा हूं, मैं इसलिए आपके बीच खड़ा हूं और मुझे खड़े होने की सजा दी जा रही है, मुझे आपकी आवाज उठाने की सजा दी जा रही है। तो ऐसी हजार सजाएं कबूल है मुझे, लेकिन पीछे हटना कबूल नहीं है। कि सच बात की पैरोकारी है, सौ झूठ पे सच भारी है, हर दौर में सच के साथ रहे शायर की जिम्मेदारी है, शायर की जिम्मेदारी है। मैं आग से लड़ने निकला हूं, अंगारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना, क्या डरना। के एहसास की शिद्दत मजहम है, ये लहराते हुए तिरंगे, ये आपकी मौजूदगी हजारों हजार की तादाद में छतों पर ही इतने लोग मौजूद हैं जितने आम प्रोटेस्ट में रहते हैं। तो जमीन पर जो लोग हैं उन्हें तो अलग से सलाम। के एहसास की शिद्दत मातम है, लफ्जों में खुशी ना मातम है, इस बात पे बस ईमान रखो, हर जुल्म की उम्र बहुत कम है, हर जुल्म की उम्र बहुत कम है। मैं सूरज हूँ, मैं सूरज हूँ और सूरज को अंधियारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना। शाहीन बाग को करंट लगाने के लोग बात कर रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे लोग कि इमरान आपका क्या स्टेटमेंट है इस पर। तब मैं उस वक्त भी कह रहा था और आज भी मैं कह रहा हूं कि झूठों का नारा हारेगा, अल्लाह का नारा हारेगा। मुझे बता बड़ी बख्तियारपुर वालों, रानी बाग वालों, खालसा वालों कि झूठों का नारा हारेगा, अल्लाह का नारा हारेगा। आमीन कहो, आमीन कहो, नमरूद दोबारा हारेगा, नमरूद दोबारा हारेगा। ये धमकियां मिलेंगी, लाठियां बरसेंगी, मुकदमे होंगे, लेकिन जब जंग पे निकले हो तो फिर, जब जंग पे निकले हो तो फिर तलवारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना। नहीं
क्योंकि आप वो हैं जिनके अजदाद ने पहाड़ों के सीने चाक किए हैं। डरना मत, बिल्कुल मत डरना, क्योंकि आप वो हैं जिनके बुजुर्गों ने पहाड़ों के सीने चाक किए हैं। आप वो हैं जिनके अजदाद ने दरियाओं में रास्ते बनाए हैं। आप वो हैं जिनके पुरखों ने जब तलवारें उठाई हैं तो फिरंगियों को लंदन खदेड़ के दम लिया है। आप वो हैं जिनके अजदाद के घोड़ों की टापों ने दुनिया नापी है। आप तब नहीं डरे जब 72 थे, आप तब नहीं डरे जब 313 थे, तो आप किस बात का डरना? आज तो पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे साथ है। आज किस बात का डरना? हम डरेंगे नहीं। और नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब, योगी आदित्यनाथ साहब, हमारी महिलाओं पर तंज करना बंद कर दीजिए। आप अपने भाषणों में कहते हैं कि मर्द रजाई में छुपा है और औरतें सड़कों पे बैठी हैं, चौराहे पर बैठी हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ साहब, ये आपकी झुंझलाहट बोल रही है। ये महिलाएं सिर्फ आंदोलनकारी नहीं है, ये महिलाएं उस तरह से हैं जिस तरह से रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ निकली थी। ये दरअसल इस दौर की रानी लक्ष्मीबाई है। ये जो सड़कों पर निकल आई है, ये इस दौर की रानी लक्ष्मीबाई है। ये ज्योतिबा फुले हैं, ये फातिमा शेख हैं, ये बेगम हजरत महल हैं। ये हमारी जो खवातीन हैं, ये इस दौर की अलंबरदार हैं। और आप भी तो पार्लियामेंट में खड़े होकर के कह रहे थे मोदी साहब कि हम मुस्लिम बहनों की बड़ी फिक्र करते हैं, उनके लिए 3 तलाक का कानून लेके आ रहे हैं ताकि उन्हें आजादी मिल सके। तो नरेंद्र मोदी साहब, वही मुस्लिम बहनें हिंदुस्तान के शहर दर शहर में बैठ के आपसे कह रही हैं कि मेरे मुंह बोले भाई आओ, हम तुमसे बात करना चाहते हैं, हम तुमसे कहना चाहते हैं कि हम तुम्हारा कानून नहीं मानते हैं जो इस देश के संविधान के खिलाफ है, जो बाबा साहब अम्बेडकर की रूह के खिलाफ है, जो गांधी की रूह के खिलाफ है, जो मौलाना आजाद की रूह के खिलाफ है। और ये हुकूमतें जो आपसे ये कह रही है कि कागज दिखाओ, तो मैं इमरान प्रतापगढ़ी पूरे होशो हवास में यहां खड़ा होकर कह रहा हूं कि मेरे पास एनआरसी में देने के लिए सारे कागजात मौजूद हैं, लेकिन आने वाले दिनों में सरकार ये कहेगी कि कागज दिखाओ, तो मैं सरकार से कहूंगा कि तुम मुझे चाहे जिस डिटेंशन सेंटर में भेज दो, लेकिन मैं तुम्हें कागज नहीं दिखाऊंगा, नहीं दिखाऊंगा। तुम अगर हमें डिटेंशन सेंटर में भेजोगे तो हम वहां भी जाकर के एक नया हिंदुस्तान बनाएंगे, एक खूबसूरत हिंदुस्तान बनाएंगे और कह देंगे कि हम तुम्हारे काले कानून को नहीं मानते हैं। मैं एक नज़्म पढ़ता हूं आखिर में, मुझे इसके बाद फिर सफर करके वापस जाना है और बहुत दूर तक सफर करके जाना है, कटिहार पहुंचना है, कटिहार का प्रोग्राम है। लेकिन मैं उससे पहले बतौर दुआ के एक नज़्म पढ़ता हूं। मैं एक बच्चा तभी तिरंगा लहरा रहा था, मैं उसके हाथों में लहराता हुआ तिरंगा देख रहा था। तुम अपना काम चालू रखो, मैं अपना काम चालू रखो तो अच्छा रहेगा। ये तस्वीरें बड़ी खूबसूरत तस्वीरें हैं। ये आंदोलन नए नए तरीके सिखा रहा है हमें। मैं एक दिन जंतर मंतर पर था, कुछ लड़कियां वहां खड़े होकर के सरकार के खिलाफ नारे लगा रही थी। ऊपर से पुलिस को आदेश आया कि इन्हें भगाओ लाठी मार के। पुलिस पहुंची उन्हें लाठी मारने के लिए, लेकिन सलाम इस दौर की बेटियों को कि उन्होंने कुछ और नहीं किया, वो डरी नहीं, बल्कि पुलिस की उठी हुई लाठियों के सामने खड़े होकर के राष्ट्रगान गाना शुरू कर दिया। मजबूर होकर के पुलिस के अधिकारियों को भी राष्ट्रगान गाना पड़ा। यह आंदोलन हमें नए नए तरीके सिखा रहा है, यह आंदोलन हमें नई नई बातें सिखा रहा है। यह आंदोलन हमारी बहनों और बेटियों के लिए एक नई तारीख लिखने का आंदोलन है। मैं सलाम कर रहा हूं आपको, हजारों की तादाद में देख करके मैं इतना खुश हुआ कि मैं मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी तादाद में मुझे यहां महिलाएं नजर आएंगी। सलाम आपको, एक बार फिर से पूरे हिंदुस्तान की जानिब से आपको सलाम करता हूं। मैं जाऊंगा, मैं आज के बाद हिंदुस्तान के जिस शहर में जाऊंगा मैं आपके इस आंदोलन का जिक्र करूंगा, आपका नाम लूंगा और बताऊंगा कि सिमरी बख्तियारपुर का जो शाहीन बाग है वो अपने आप में बहुत बड़ा है, रानी बाग का शाहीन बाग अपने आप में बहुत बड़ा है। ये बात मैं पूरे हिंदुस्तान को बताऊंगा। मैं परसों केरल में था, मैं यहां से निकल के कटिहार जाकर फिर राजस्थान जाऊंगा, फिर गुजरात जाऊंगा, लेकिन मैं वहां खड़ा होकर के आपका जिक्र करना नहीं भूलूंगा। मैं एक नज़्म सुनाता हूं, या मीडिया देखे, प्रशासन देखे, हुकूमत देखे कि हजारों हजार की तादाद में खड़े हुए कुछ दीवाने, कुछ सरफिरे, कुछ आंदोलनकारी एक नज़्म पढ़ रहे हैं जो कहने के लिए तो हुकूमत की नजरों में बागी हैं, लेकिन ये बागी जो है वह हिंदुस्तान के लिए क्या दुआ कर रहे हैं, वो दुआ सुनिए। मैं पढ़ता हूं कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। मैं चाहता हूं कि आप जोश और आप किस
से चल रहा है, 20 जनवरी से चल रहा है। सलाम आपको, मेरा ख्याल है कि 27 दिन होने को आगे, महीना भर पूरे होने को जा रहा है। सलाम आपको, 27 दिनों से यह आंदोलन इसी रखता है। लेकिन मुझे लगता है कि पहले दिन जो जुनून था आपके अंदर, उसका 10 गुना ज्यादा जुनून मुझे आज नजर आ रहा है। मैं जोश और जज्बा बरकरार रखिएगा कि मेरा मुस्लिम मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरा मस्कन। अगले जो मिसरा आएगा ना, बस उस पे आपकी दुआएं मुझे चाहिए, पहुंचाइएगा नफरत करने वाली तमाम ताकतों पर कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे भारत को सलामत रखना, मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे भारत को सलामत रखना। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। आजकल हर कोई ऐसे इनबॉक्स में सवाल पूछने आ जाता है, फेसबुक पे, ट्विटर पे, कि तुम तो पाकिस्तान की तरफ हो गए, तुम्हारा तो नाम भी इमरान है। तो मेरे पास जवाब में कहने को बहुत कुछ होता है, लेकिन मैं उसे पलट के एक तस्वीर भेजता हूं और उससे इतना कहता हूं कि मेरे भाई, तू जो मुझसे वतन परस्ती का सबूत मांग रहा है, ले मैं तुझे एक तस्वीर भेज रहा हूं। एक हिंदुस्तानी मुसलमान है, वो हज करने गया है और वो खाने काबा के सामने अपने हाथों में तिरंगा लेकर के खड़ा है। मैं वो तस्वीर भेजता हूं और नीचे बस इतना लिखता हूं कि मुझसे वतन परस्ती का सबूत मांगने वाले मेरे भाई, देख मैंने तो ऐसी जगहों पर भी तिरंगा फहराया है जहां कदम रखने की तुम्हारी हैसियत भी नहीं है। पढ़ता हूं कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंदी समुद्र से एक ठंडी हवा आती है। ऐसी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। आखिरी बंदी पढ़ता हूं, ये जो आपके यहाँ एक आइटम पाए जाते हैं, नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, जो पाकिस्तान रोज बेचते रहते हैं। ऐसे बहुत जगह पाए जाते हैं, लेकिन अब उनसे कहो कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? अब इस मकाम पे पांव के आंवले देखे, पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? नहीं, लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे और हुकूमत से तो जो कहना है वो कहेंगे ही, लेकिन इन नफरती चिंतुओं से ये जरूर कहेंगे कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ, बाकी छोड़ो इसी साल चले जाओ। और अगले जो दो मिसरे हैं, वहां छत पे खड़े हैं, तो बिल्कुल जेब में हाथ बंद करके उनकी भी ताली उठनी चाहिए। कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा अगले दो मिसरों पर। अगले दो मिसरों पर कम से कम 30 से 40 सेकंड आपकी तालियों का शोर जाए ऐसे लोगों तक जो इमरान अब पढ़ने जा रहा है कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम। चौथी लाइन
नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बात की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। हमको लाहौर कराची से भला क्या मतलब, तुमको जाना है तो नेपाल चले जाओ। आप बैठे ना, बीच में उठना नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, चले जाओ। हमको लाहौर कराची से भला क्या मतलब, तुमको जाना है तो नेपाल चले जाओ। मेरे विरासत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरे जन्नत को सलामत रखना। इधर सारे खड़े हो गए। मैं चाहता हूँ इधर की जवान को खड़े हो जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि राष्ट्रगान हो, इसके बाद हम आज के प्रोग्राम का समापन करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप सारे लोग अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं। अच्छा, अरे लोग साहब कैसा है? आइए मेरे साथ आइए। मैं चाहता हूं कि आज हम आपके साथ संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे, वो संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें दिया। अब देखिए आप इधर मत आइए, क्योंकि इधर माए बहन है, आप इधर आ जाएंगे तो देखिए आपको थोड़ा सा सलीका भी रखना है, आप ऐसे रहिए। मैं आपके साथ संविधान की प्रस्तावना पढ़ूंगा और आप मेरे साथ उसे दोहराएंगे। एक बार खामोश हो जाइए, ताली बजा करके चुप हो जाइए आप लोग, तो मैं संविधान की प्रस्तावना पढ़ना शुरू करूं। देखिए मैं अपने हाथों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का लिखा हुआ संविधान लेके आया हूं, और सीधे मैंने इसे इधर उधर से नहीं खरीदा है, इसे मैंने संसद भवन में जाकर के तब खरीदा है और मैं आपके लिए लेके आया हूं। और मैं चाहता हूं कि आपके सामने मौजूद होकर के ये कसम खाएं हम लोग कि देश जो है वो इस किताब से चलेगा, वो किसी हिटलर की सोच से नहीं चलेगा, वो किसी सोच से नहीं चलेगा। मैं संविधान की प्रस्तावना पढ़ना शुरू करता हूं और आप मेरे साथ एक एक शब्द दोहराएंगे, एक एक लफ्ज जो है वो दोहराएंगे। आप सब भी दोहराइएगा, बाबा से बुलंद पढ़ना है। मीडिया के साथी देखें कि आज सिमरी बख्तियारपुर में रानी बाग में हजार की तादाद में लोग खड़े होकर के संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहे हैं। बेटा अब तैयार रहिए आप लोग। हम भारत के लोग, सारे लोग पढ़ेंगे मेरे साथ, ऐसे काम नहीं चलेगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए फिर संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद्वारा इस संविधान को
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ हाँ हम सब सारे काम होंगे लेकिन धीरे धीरे होंगे, ठीक है भाई। धक्का मुक्की ना करो यार। मैंने आपसे कहा ना कि 2 दिन पहले फैज का जन्मदिन था। मैं चाहता हूं मेरे साथ आप हम देखे हैं भी गुनगुना दें, उसके बाद राष्ट्रगान होगा, फिर नारे लगेंगे, ठीक है यार। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो उनके जिसका वादा है, जो लाहे अज़ल में लिखा है। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे जब हम जुल्म सितम के कोहे करा रूही की तरह उड़ जाएंगे, जब जुल्म सितम के कोहे करा रूही की तरह उड़ जाएंगे। हम महबूबों के पांव तले जब धरती धड़केगी, जब बिजली कड़केगी, हम देखेंगे, लाजिम है हम भी देखेंगे, हम देखेंगे जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे। हम अहले सफा मंदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे, देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। आइए राष्ट्रगान गाते हैं, उसके बाद फिर हम सारे लोग नारे लगाएंगे एक साथ, के बाद इस सभा को हाथ करेंगे। मैं चाहता हूं कि जो जहां भी बैठा हो वो खड़ा हो जाए, छत पर भी है तो खड़े हो जाइए, क्योंकि राष्ट्रगान गाए जाने जा रहा है। उधर जो मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि छतों पर है तो खड़ी हो जाए। अम्मी आप खड़ी हो जाइए, कुछ बुजुर्ग अम्मियां भी बैठी हुई हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि दादी, अम्मी, चाची, नानी जो भी हैं, आप सब अपनी जगह खड़ी हो जाएं, क्योंकि ये मीडिया वाले हजारों लोगों को सावधान की मुद्रा में खड़े हुए नहीं दिखाएंगे, लेकिन अगर कोई एक आदमी भी बैठा रहा तो कहेंगे कि सिमरी बख्तियारपुर में राष्ट्रगान गा रहे थे लोग, लेकिन कुछ लोग उसका सम्मान नहीं कर रहे थे बल्कि बैठे हुए थे। तो मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि मीडिया की चालाकियों को भी समझिए और सतर्क रहिए, वरना जैसे शाहीन बाग में कोई बुर्का पहन के घुस आया था बिरयानी खाने के लिए, ऐसे कोई घुस आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूं कि सारे लोग खड़े हो जाएं जहां भी हैं। मैं चाहता हूं कि राष्ट्रगान हो, सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। देखिए ऊपर जो लोग खड़े हैं सावधानी से खड़े रहेंगे, कहीं गिरिए उड़िएगा मत, ठीक है, क्योंकि सरकार पहले गिर चुकी है, आप गिर जाएंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। मैं शुरू करता हूं, एक बार ताली बजा के सबको सावधान कर दीजिए आप सारे लोग। चलिए। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत
जलधि तरंगा तव शुभ नामे